राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो सोच रही थी, नहीं डाल पा रही थी। आपके यहाँ शॉर्ट वीडियो भी 3 मिनट की कर दी है, तो सुबह मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। 3 मिनट की हो पाई थी तो शॉर्ट वीडियो बन गई थी उसकी। लेकिन अभी एक मैं बहुत सुंदर कथा पढ़ रही थी, जयपुर राज्य के घोड़ी नामक गाँव में घाटम जी की, जो भगवान के भक्त बहुत बहुत हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ये कथा सुना देती हूँ। भक्तों की कथाएं भी सुनाया करूँगी ताकि लोगों को जानकारी हो कि हमारे सनातन धर्म में कितने संत हुए, कितने भगवान के भक्त हुए जिन्होंने पूरा जीवन भक्ति में ही किया। तो ये कथा है, जयपुर राज्य के घोड़ी नामक गाँव में घाटम जी रहते थे। ये मीना समाज से है। यह मीना जात के थे। यह अपने गुरु के बड़े भक्त थे तथा उनके वचन पर अटल विश्वास करते थे। इसी कारण से आपको मोक्षप्रद प्राप्त हुआ। बचपन में ये चोरी और ठगी करके अपना उदर पालन करते थे। एक बार कुछ ज्ञान इनके हृदय में पैदा हुआ और यह सोचने लगे कि शरीर नाशवान है, इससे कुछ सत्कार्य करना चाहिए। चोरी और ठगी में ही यह सारी आयु व्यतीत हो रही है। अब कुछ देर भगवत भजन में मन लगाना चाहिए, नहीं तो पशु के समान यह शरीर यूं ही चला जाएगा। ऐसा विचार कर एक भगवत भक्त के पास पहुँचे और अपने मन की सारी बातें उनसे कहीं। वह बोला, तुम चोरी करना छोड़ दो, तब कुछ सत्संगति हो सकती है। घाटम जी बोले, महाराज, चोरी करने से तो मेरा जीवन निर्वाह होता है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवत भक्त ने फिर उत्तर दिया कि भाई, यदि जीवन सफल करना चाहते हो तो चोरी करना तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बदले में मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ जिनसे तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। एक तो हमेशा सत्य बोलना, दूसरी साधु संतों की सेवा करना, तीसरे भगवान का पहले भोग लगाकर तब भोजन करना, चौथे भगवान की आरती में सदा जाना। इन 4 बातों का तुम कंठस्थ कर लो। फिर से 4 बातें बताती, कौन सी बताई देखो। फिर से थोड़ा से यहाँ से चलो, फिर सरल शब्दों में बाद में बता दूंगी। तो उन्होंने 4 बातें बताई, मतलब संत जी ने घाटम जी को, कि एक तो हमेशा सत्य बोलना और दूसरा साधु संतों की सेवा करना। देखो, संतों की सेवा का बहुत ही पुण्य मिलता है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो और तीसरे भगवान का पहले भोग लगाना और भगवान को भोग लगा के तब कुछ खाना चाहिए। और चौथे भगवान की आरती में सदा जाना, और जहाँ भगवान की आरती हो रही हो वहाँ जाना, नहीं तो कम से कम नहीं जा पाए तो घर में ही आरती कर लो। ये है ना। तो उसने ये 4 बातें स्वीकार कर ली। तब उस हर भक्त ने इनको मंत्रोपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। अब घाटम जी गुरु की आज्ञा अनुसार ही कार्य करने लगे। एक बार कुछ साधु इनके यहाँ आए। उस समय उनकी सेवा करने के लिए इनके घर में अन्न का एक दाना भी ना था। अब देखो, एक दिन कुछ साधु संत घाटम जी के घर आए, लेकिन अब उन इतने गरीब थे बेचारे, एक मतलब कुछ भी उनके यहाँ था ही नहीं अन्न का दाना। पास ही एक गेहूं का खलियान था। यह वहीं गए और सबकी आंखें बचाकर थोड़े से गेहूं लाकर उनसे साधुओं का सत्कार किया। लेकिन साधु सेवा करते करते मन में यह भी भय होता था कि कहीं नाच के पहरेदार मुझे आकर पकड़ ना लें। उसी समय अंतर्यामी भगवान ने भक्त की लाज रखने के लिए बड़े जोर जोर से आंधी वर्षा की। अब नाज वाले क्या पता लगा सकते थे कि आंधी वर्षा में अनाज कहाँ उड़ गया। तो भगवान अपने भक्त की कितनी मदद करते हैं। अब ये थोड़ी सी गेहूँ किसी खेत में से ले आए। अब सॉरी, गला खराब हो रहा है। तो ये थोड़ी सी गेहूँ किसी खेत में से ले आए, लेकिन अब इनको डर लगने लगा कि मैं गेहूँ तो ले आया, लेकिन कहीं किसी को पता न चल जाए, जो खेत के मालिक हैं वो कहीं पता न चल जाए, यहाँ पकड़ने नहीं आ जाए। तो साधु संतों को पता चल जाएगा कि ये तो चोरी करके लेके आया गेहूँ। तो अब भगवान तो अपने भक्त की देखो हमेशा रक्षा करते हैं। जो साधु संतों की सेवा करते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं, तो भगवान अपने भक्त की हमेशा मदद करते हैं। अब भगवान ने क्या करा, जहाँ से वो गेहूँ लेके आए थे घाटम जी, भगवान ने खूब तेज बारिश करा दी। अब बारिश में क्या पता चलता है कि मतलब आंधी बरसात में गेहूँ इधर उधर उड़ गए, कुछ फसलें नष्ट हो जाती हैं या क्या हुआ, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मतलब किस तरह से उसमें से चोरी क्या है, कि कुछ गेहूँ लिए हैं। मतलब चोरी का पर्पज़ नहीं था उनका, ये था कि साधु संतों की सेवा कर लें कुछ गेहूँ ले जाकर। तो एक बार इनके गुरु ने भगवान का महोत्सव किया। हाँ, आंधी वर्षा
में अनाज कहाँ उड़ गया। इस प्रकार अब घाटम जी ने चिंता मुक्त होकर साधु सेवा की। एक बार इनके गुरु ने भगवान का महोत्सव किया, उसमें घाटम जी को भी निमंत्रण दिया। उस समय घाटम जी के पास एक भी पैसा ना था कि क्योंकि अपनी सारी पूंजी तो पहली साधु सेवा में खर्च चुके थे। अब वे बड़े चिंतित हुए। राजमहल में पहुंचे। वहां पहरेदारों ने पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं। घाटम जी बोले कि भाई यदि सत्य पूछते हो तो मैं चोर हूँ और मेरा नाम घाटम है। पहरेदारों ने सोचा कि कपड़े इसने राजसी पहन रखे हैं और ये अपने को चोर बतलाता है, इसलिए इन्हें कोई मस्करा अमीर समझकर किसी ने नहीं रोका उनको। उन्होंने सोचा कि कोई अगर चोर होगा तो ये थोड़ी नहीं कहेगा मैं चोर हूँ, लेकिन उन्होंने तो कह दिया क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा कि सत्य बोलना, कभी झूठ मत बोलना। तो घुड़सवार के पहरेदार के पूछने पर भी सत्य हाल कह दिया, लेकिन उसने भी नहीं रोका। अनंतर वह घुड़सवार में पहुंचे और वहाँ एक बहुत उत्तम घोड़े पर सवार होकर गुरुजी के पास पहुंचे। घुड़सवार के पहरेदार के पूछने पर भी सत्य हाल कह दिया, लेकिन उसने भी नहीं रोका। जब यह गुरुजी के पास जा रहे थे तो रास्ते में किसी मंदिर में झांझ, शंख और मृदंग के बजने की आवाज़ सुनी। वहाँ ठाकुर जी की आरती हो रही थी। वह वहाँ गए और भगवान के दर्शन करके उनके भजन में मगन हो गए। इधर राजा को जब घोड़े के चुराए जाने का समाचार मिला तो उसने कोतवाल को तुरंत चोर का पता लगाकर पकड़ लाने की आज्ञा दी। कोतवाल घोड़े को तलाश करता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। उसे यह निश्चय हो गया कि चोर घोड़ा सहित मंदिर में है। जब भक्त वह हारी दया में भगवान ने देखा कि वह दुष्ट कोतवाल अब घाटम जी को पकड़ कर ले जाएगा और तरह तरह के कष्ट देगा, तो भक्त की लाज रखने के लिए उस घोड़े का रंग सफ़ेद कर दिया। घाटम जी जब घोड़े पर सवार होकर निकले तो कोतवाल बड़े ध्यान से घोड़ी की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि और सब लक्षण तो इस घोड़े में मिलते हैं, केवल रंग नहीं मिलता है। हाय, यदि घोड़े का पता न लगा तो न मालूम राजा आज क्या दंड देगा। मेरा यह सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। घाटम जी ने कोतवाल को अत्यंत सोच में पड़े हुए देखकर पूछा कि भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर किस सोच में पड़ गए हो। कोतवाल ने सारा हाल कह सुना और कहा कि यदि घोड़े का पता न लगा तो महाराज मुझे हरगिज जिंदा न छोड़ेंगे। घाटम जी को, जो कि भगवान के भक्त थे, यह सुनकर दया आ गई और बोले कि भाई घोड़े का चोर मैं हूँ और यही घोड़ा है जिसे मैं चुरा कर ले आया हूँ, लेकिन भक्त वत्सल भगवान ने मेरी रक्षा के लिए इसका रंग सफ़ेद कर दिया है, इसलिए आप चिंता ना करें। मैं स्वयं इस घोड़े को अपने साथ लेकर राजा के पास चलता हूँ, आपको कुछ भी दंड नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वह सब लोग घोड़ा लेकर राजा के पास आए और कोतवाल ने राजा से सब हाल कह सुनाया। राजा भी भगवान के भक्त थे, इसलिए हर भक्तों की महिमा को अच्छी तरह जानते थे। इस हाल को सुनकर तुरंत राजा गद्दी से उतर कर घाटम जी के चरणों में गिर पड़े, अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे और बोले कि आप जो कुछ आज्ञा करें वही आपकी सेवा में उपस्थित करूं। घाटम जी बोले कि मुझे इस घोड़े के अतिरिक्त और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजा ने घोड़ा सहित और भी बहुत सा द्रव्य भेंट किया। घाटम जी ने वह सब धन ले जाकर अपने गुरु के अर्पण कर दिया। धन्य भगवान की ऐसी महिमा को स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य के कर्म कैसे भी खोटे हों, किंतु जो निरंतर मुझे बचता रहता है वह अवश्य मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का सार और मूल अर्थ जब वह प्राणी पा गया तब खोटे कर्म कैसे टिक सकते हैं, अर्थात मैं अवश्य मिल जाता हूँ। हे गांडीवधारी अर्जुन, मेरा यह वचन बिल्कुल सत्य जान, मेरे सच्चे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए देखो भगवान अपनी भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। घाटम जी की भगवान ने किस प्रकार से रक्षा की, क्योंकि वह भगवान की सच्ची भक्ति करते थे। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक्स, आपने पूरी कथा सुनी और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखा करें, राधे राधे या कुछ भी। जय श्री कृष्णा।